नमस्कार मित्रों, आप सभी कैसे हैं। आशा है कि आप अच्छे होंगे। आज फिर एक मुलाकात आप सभी के साथ। करें सदा ही शुभ कर्म, करें सदा ही शुभ कर्म, घट ध्यान होना चाहिए, नित्य प्रीति करे रघुवर से, अंतर मन में प्रकाश होना चाहिए, अंतर मन में प्रकाश होना चाहिए। मित्रों, जरा सोचें, और हम कब तक सोचते रहेंगे, कब तक। पहले जमाना अच्छा था। एक ही छत के नीचे पूरा परिवार रहता था, मिलजुल कर रहना सभी को आनंदित करता। उसी बीच कभी छोटी छोटी मान मनोहार और उसी के पीछे हंसना मुस्कुराना एक दूसरे का साथ हमें सदैव आनंदित करता। लेकिन युग बदला, परिवर्तन हुआ। हम सभी ने एकल व्यवस्था को जन्म दिया। हमारा मन किसी के भी भावों को पढ़ने से पहले, गढ़ने से पहले खुद के लिए ही खुद के जीवन को समझने लग गया। हमारा जीवन सिर्फ हमारा ही नहीं है, वह परिवार, समाज और राष्ट्र का भी है। लेकिन हमारे एकल रहने के प्रचलन ने सभी की आंखों पर पट्टी बांध दी है और हम किसी के साथ भी तारतम्य नहीं बिठा पाते, क्योंकि जिस समाज में रहने की परिकल्पना हमें परिवार से मिलती है, उस परिवार में हमने विघटन करके अपने साम्राज्य को स्थापित करके एकल भावना को जन्म दे दिया, जो अव्यवस्थित समाज के लिए दुर्भाग्यपूर्ण रूप लेकर आया है। क्योंकि मिलकर ही व्यवस्थाएं बनती है और उन्हें सफलता की सीढ़ी पर लेकर जाती है। जब से हम अकेले हुए हैं, हमारे मन में कष्ट, कलेश, अवसादों ने जन्म ले लिया है। क्योंकि यह संभव ही नहीं है कि अकेला व्यक्ति सभी कुछ कर सके। वह तो हम मिलकर परिवार के साथ, सभी रिश्तों के साथ जब मिलकर चलते हैं, तभी उस कार्य को हम पूर्ण रूप से कर पाते हैं। लेकिन अकेला व्यक्ति तो अवसादों से ही घिरा रहेगा। इससे बचने के उपाय हमें खुद अपनाने होंगे। दिखावे का प्रचलन बढ़ गया है। हम लोग एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़ में स्वयं को पीछे छोड़ आए हैं। स्वयं को के निर्मल मन में जो भावनाएं होनी चाहिए, उनके ऊपर हमने एक पर्दा ढक दिया है। उस पर्दे को हटाना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि हमें अपने जीवन में उन्नति के साथ साथ प्रसन्नता को भी महत्व देना है। यदि हम मुस्कुराते हैं तो हमारा अंतर मन में अनेक ऐसे रक्तवाहिनी कोशिकाएं हैं जो हमें ऊर्जा प्रदान करती है। हमें अवसादों को हटाकर फिर से जीवन को पुनर्स्थापित करना होगा। बात बात पर आक्रोश दिखाना और स्वयं को औरों से श्रेष्ठ मानना कहाँ उचित है। अपना आधिपत्य स्थापित करना सभी जगह अपने आप को सर्वोच्च मानना कदापि उचित नहीं है। क्यों न हम ऐसे वातावरण को स्थापित करें जहाँ पर उत्सव का माहौल लगे और हम सदा प्रफुल्लित रहें। पेड़ पौधे पर लगे अंकुरन प्राणवायु का संचार करें। शीतल हवा जब हमारे तन और मन को छूकर आनंदित करेगी, तो हम अपने हर पल का आनंद अनुभव करेंगे और हर पल को हम जीवंत करेंगे। अपने विचारों में सादगी और संपन्नता लाएं। औरों के सुख दुख के सहभागी बने। आत्मनिरीक्षण करते हुए हर पल को संवारें, हर पल को सजाएं। परोपकार की भावना को रखते हुए हम सतत साधना की ओर बढ़ें। कठोर और कटु वचनों से परहेज करें। सभी प्रेम और भाईचारे को स्थापित करें। हम अपने भावनाओं से हम व्यवहारिक तो बनेंगे ही, और कुछ हमें ज़्यादा सोचना भी नहीं पड़ेगा।
जब हम सभी के हित के लिए सोचते हैं, जब हम सभी की भावना का आदर करते हुए उचित आदर सम्मान देते हैं, तो निश्चय ही हमें सुकून मिलता है, हमें अच्छा लगता है। शायद सादगी ही खुशियों का आधार है और संपन्नता का भी। सोचो, यदि बच्चों पर अत्यधिक अंकुश लगाया गया तो उसके घातक परिणाम सामने आ सकते हैं। उसका मन खिन्न रहने लग जाएगा। अच्छा हो कि बच्चों के पास बैठे, उनसे अच्छी बातें करें, उनकी भी भावनाओं को जानने का प्रयास करें। सबसे अच्छा सहज और सरल उपाय है उनके साथ प्रत्येक दिन अवश्य कुछ खेल खेलें। उन्हें बढ़ावा दें कि उन्हें लगे कि वह आपके और आप उनके बहुत नज़दीक हो। वह अपने मन और तन की सारी बातें आपके साथ साझा कर सके। बात कड़वी हो सकती है, क्योंकि बच्चों के जब सम्मान की बात आती है तो माता पिता सोचती है नहीं, हमारा पूर्ण अधिकार है उसे कुछ भी कहने का। मगर हमारी यह सोच गलत है मित्रों, क्योंकि पूर्ण अधिकार हम किसी पर भी नहीं रखते हैं और सभी को ईश्वर ने ज्ञानेंद्रिया, कर्मेंद्रिया दी है, जिसके आधार पर वह अपने जीवन की परिकल्पना करता है और निर्माण करता है। समय के साथ स्वच्छंदता का प्रचलन बढ़ गया है, जिसके परिणाम स्वरूप माताओं ने भी अपनी कुछ जिम्मेदारियां कम की है। स्वच्छंद रहना अच्छी बात है, मगर व्यवस्थाओं को भी सुचारू रूप से चलाना और भी अच्छी बात है। हमारे घर के खान पान से स्वास्थ्य ठीक रहता है, जिससे विचार भी अच्छे होते हैं। माताएं, बहनें और परिवारजन भी इस बात पर ध्यान दें कि हम कुछ खाने पीने का सामान बनाएं, पकाएं या लाएं तो अच्छे विचारों के साथ वह घर में प्रवेश करे और उसे अच्छे विचारों के साथ अपने बच्चों के, कुटुंबियों के सामने परोसें। जब हमारे विचार अच्छे होंगे तो वह खाना मिश्री से भी अधिक मीठा हो जाएगा, जिससे हमारा तन मन भी मिश्री के रस के घुलने से और प्रसन्नता का अनुभव करेगा। कहते हैं ना, जैसा पीवो पानी वैसी होवे बानी। यह बुजुर्गों ने सही कहा है कि हमारा आचार व्यवहार, हमारी मानसिकता ही हमारे ऊपर प्रभाव डालती है। तो आज से ही हमारे खान पान पर हम ध्यान देंगे, ताकि हम एक स्वच्छ और सुगंधित वातावरण का निर्माण कर सकें। हाँ मित्रों, शब्दों का समंदर है, शब्दों का समंदर है, सीप है और मोती भी है। जगत का उजियारा देखो, शब्द समंदर में है, शब्द समंदर में है। धन्यवाद।